दंश है। जी हां, जी मीडिया की खबर का यहां बड़ा असर भी हुआ है। डीग में डिप्थीरिया से 8 बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 2 एएनएम को एपीओ किया है। कमलाबाई मीणा एएनएम उपकेंद्र पल्ला कामा, हेमा कुमारी एएनएम पीएससी बिलोंदा हाल एपीओ किए गए। डॉक्टर जगदीश यादव एमडी शिशु रोग विशेषज्ञ को भी नोटिस दिया गया है। उप जिला अस्पताल सीकरी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एएनएम हेमलता कुमारी सीएससी सीकरी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सीएमएचओ डीग डॉक्टर विजय सिंघल ने यह जानकारी दी है। लापरवाही बरतने वालों पर निलंबन की गाज की। देखिए, भरतपुर और डीग जिले में फैली डिप्थीरिया बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहले तो लोग बीमारी को समझ ही नहीं पाए, झाड़ फूंक कराते रहे, लेकिन अब भरतपुर और डीग जिले में डिप्थीरिया से 8 बच्चों की मौत हो गई। अब जाकर स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है, जागा है। रिपोर्ट देख लीजिए इसी पर। डीग और भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग सतके में है और सतर्क भी। वजह है तेजी से बढ़ते डिप्थीरिया बीमारी से मौत के आंकड़े। डिप्थीरिया बीमारी डीग और भरतपुर में मासूमों पर कहर बन रही है। डिप्थीरिया बीमारी के चलते अब तक 8 बच्चों की जान जा चुकी है। अभी तक जिले में डिप्थीरिया से 8 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी मौत डिप्थीरिया से तो हुई है, लेकिन चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है। मरने वाले सभी बच्चों में एक ही तरह के लक्षण पाए गए हैं। पहले तो बच्चों के परिजन डिप्थीरिया बीमारी को समझ ही नहीं पाए। जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें इस बीमारी का पता लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अभी 8 बच्चे डिप्थीरिया से डेथ हुई है, 8 बच्चों की। इसके अलावा अभी 32 बच्चे पॉजिटिव टोटल पाए गए, जिसमें 8 भी इंक्लूड हैं। जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों का क्या कहना है? बस उनके परिजनों का ये कहना है कि उस समय जब उनको टीकाकरण होना था, उस टीकाकरण उन्होंने नहीं कराया था, जिसके कारण ये बीमारी, अगर टीकाकरण हो जाता तो बीमारी नहीं होती। हाँ बॉस, आपकी कितनी टीमें घर घर जाकर टीकाकरण कर रही है? हमारे पूरे क्षेत्र में डीग जिले में जितनी भी आशा सहयोगी एएनएम है, वो सारी की सारी अपने इस कार्य को कर रही है, जिसमें जो बच्चे टीकाकरण से छूटे हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है, और जिन बच्चों में इस बीमारी के प्रति किसी प्रकार के लक्षण है, उन लक्षणों को पहचान कर उनका ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर थाना इलाके के दुदावल गांव में 5 साल के शहजान की डिप्थीरिया के चलते मौत हो गई। शहजान 8 अक्टूबर को बीमार हुआ था। उसके गले में सूजन आ गई थी, जिसके चलते बोला तक नहीं जा रहा था। शहजान ने खाना पीना भी छोड़ दिया। 12 अक्टूबर को एसएमएस अस्पताल में शहजान ने दम तोड़ दिया। सीकरी में सोनपुर पट्टी के वाल्मीकि मोहल्ले में 6 साल के सुमित की डिप्थीरिया की वजह से मौत हुई। सुमित को बुखार और गले में सूजन की दिक्कत थी। बाद में सांस लेने और बोलने में भी परेशानी होने लगी। 28 सितंबर को जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में इलाज के दौरान सुमित की मौत हो गई। मासूम अल्फेज की भी डिप्थीरिया के कारण मौत हो गई। 29 सितंबर की रात को उसकी गर्दन में सूजन आ गई थी और फिर सांस लेने में दिक्कत आने लगी। 30 सितंबर को अल्फेज की मौत हो गई। सीकरी इलाके के तेस्की गांव में भी 4 साल का मोनिश डिप्थीरिया से अपनी जान गंवा चुका है। मोनिश को पहले बुखार आया था। 7 अक्टूबर को मोनिश के गले का ऑपरेशन हुआ, लेकिन 10 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया। वहीं कैथवाड़ा के धर्मशाला गांव में 5 साल की अकरीन की मौत डिप्थीरिया से हो गई। डीग जिले के पल्ला गांव में 7 साल के सुमित की डिप्थीरिया से मौत हुई। सुमित 12 सितंबर को बीमार हुआ था। गले में सूजन के चलते सांस लेने और निगलने में दिक्कत हुई। काफी इलाज के बाद भी 14 अक्टूबर को सुमित ने दम तोड़ दिया। भरतपुर जिले के बयाना में 6 साल का कान्हा डिप्थीरिया से पीड़ित था। गले में दर्द और छाले हो गए थे। 10 अक्टूबर को इलाज के दौरान कान्हा की मौत हो गई। इसी तरह गांव झंडीपुर में 7 साल की आसिफा की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। 26 सितंबर को आसिफा को बुखार और गले में सूजन की शिकायत हुई। 28 सितंबर को डिप्थीरिया के चलते आसिफा की मौत हो गई। डिप्थीरिया के शिकार सभी बच्चे ऐसे थे जिन्हें बचपन में डिप्थीरिया का टीका नहीं लगा। पीड़ित परिजन इसे लेकर स्वास्थ्य महकमे को सीधे जिम्मेदार बता रहे हैं। इन गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लापरवाही के चलते टीकाकरण नहीं हो पाया।
हालांकि अब बीमारी पूरे जिले में फैलने लगी है तो चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। करीब 475 टीमें सर्वे कर रही हैं और गांव-गांव जाकर बच्चों को डिप्थीरिया का टीका लगाया जा रहा है। दरअसल डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ये बिना टीकाकरण वाले बच्चों में अधिक सामान्य है। ऐसे में डिप्थीरिया के शुरुआती लक्षणों से इसका पता लगाया जा सकता है। इस संक्रमण के सामान्य लक्षणों में गले में खराश और दर्द होना, अचानक से तेज बुखार, गर्दन में सूजन आना, सांस लेने और खाने पीने में दिक्कत होना और शरीर में कमजोरी के साथ गले में मोटी ग्रे रंग की झिल्ली बनने लगती है। फिलहाल सर्वे में पता लगा है कि इस बीमारी के फैलने का बड़ा कारण है लापरवाही, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए 2 ANM उपकेंद्र पल्ला कामा की कमलाबाई मीणा और बिलोंद PHC की ANM हेमा कुमारी को APO कर दिया है। डॉक्टर जगदीश यादव और MD शिशु रोग विशेषज्ञ को नोटिस और उप जिला अस्पताल सीकरी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। वहीं सीकरी CHC की ANM हेमलता कुमारी को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के प्रकोपों को भविष्य में रोका जा सके। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया।